हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा विष्णुपद मंदिर का ऐतिहासिक रहस्य। विष्णुपद मंदिर का उल्लेख रामायण, जहां भगवान राम अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान करने के लिए गए थे, और यह जिक्र महाभारत में भी मिलता है। यह मंदिर बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह हिंदू मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि विष्णुपद मंदिर 40 सेमी लंबे पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शंखम, चक्र और गंधम सहित 9 प्रतीक है। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक है। विष्णुपद, जिसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है, एक ठोस चट्टान की उत्कीर्ण और चांदी के धातु से सुसज्जित है। विष्णुपद मंदिर मानता है कि भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर दैत्य गयासुर की छाती पर पांव रखकर उनका वध किया था। जब भगवान विष्णु ने गयासुर को अपने पांव से धरती के अंदर धकेला तो इस चट्टान उनके पांव से चिन्ह बन गए। विष्णुपद मंदिर में भगवा के पद चिन्हों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। इस पर गदा, चक्र, शंख अंकित किए जाते हैं। विष्णुपद मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। विष्णुपद मंदिर को सोने को कसने वाले पत्थर कसौटी से बनाया गया था। मंदिर के शीर्षक पे 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने का ध्वजा लगी है। गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टमहल। मंदिर के गर्भगृह के द्वार चांदी से बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है। सभा मंडप में 44 स्तंभ है और 54 वेदियों में से 19 वेदियों विष्णुपद में ही है, जहाँ पे पितरों के लिए मुक्ति के लिए पिंडदान होता है। पितृ पक्ष के अवसर पर यहाँ तर्पण के लिए भी देश भर से श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान यहाँ काफी भीड़ रहती है। बताया जाता है कि यहाँ तर्पण करने के बाद भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने के सभी दुख का नाश हो जाता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर, यहाँ कई जैन मंदिर भी है। यहाँ विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। पवित्र फल्गु नदी के किनारे पर स्थित इस शहर के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। इसलिए यहाँ हिंदू धर्म के श्रद्धालु पिंडदान के लिए आते हैं। और फल्गु नदी के किनारे बारे में प्रचलित है कि कथा के अनुसार वनवास के क्रम में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण ने यहाँ विश्राम किया था। उस दौरान पिंडदान का समय होने का कारण प्रभु राम जरूरी सामान का इंतजाम करने लगे थे। माता सीता उनके प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि महाराज दशरथ सहित उनके पूर्वज प्रकट हुए थे और पिंडदान करने को कहा था। उस समय सीता माता के पास पिंडदान के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने नदी के किनारे रेत उठाकर पिंडदान कर दिया गया था। वहाँ एक मौजूद एक गाय थी, यज्ञ की अग्नि के एक पेड़, फल्गु नदी और एक ब्राह्मण इस कर्म में साक्षी बने थे। लेकिन जब भगवान राम आए तो पिंडदान की वस्तु को लोभ में वृक्ष को सभी छोड़कर सभी पिंडदान किए जाने लगे और बात से मुकर गए। इस पर माता सीता का क्रोध आ गया और उन्होंने वृक्ष को छोड़ सभी श्राप दे। माता सीता के श्राप के बाद से ही फल्गु नदी की धारा भीतर ही भीतर बहती है। फल्गु का जल केवल वर्षा ऋतु में ही बहता हुआ दिखाई देता है। माता सीता ने यहाँ महाराज दशरथ को फल्गु नदी के बालू से पिंडदान अर्पित किया था, जिसके बाद से यहाँ से फल्गु बालू से बने पिंड देने का महत्व है। यहाँ पिंडदान के लिए आने वाले लोग जब नदी की बालू को हाथ से हटाते हैं तो पानी निकलता है और यहाँ सालों भर पिंडदान होता है। सीता माता ने जहाँ पिंडदान किया था वहीं सीता कुंड स्थित है। बताया जाता है कि सीता माता ने यहाँ स्नान किया था और यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। आने जाने वाले श्रद्धालु को इस कुंड में स्नान करते हैं। सीता माता ने जिस पेड़ को श्राप नहीं दिया था वो आज भी अक्षय वट के रूप में यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि माता सीता ने इस अक्षय वट को अमर होने का वरदान दिया था और कहा कि इसी मौसम में उसका एक पत्ता तक नहीं झुकेगा। विष्णुपद मंदिर के निकट में स्थित यह अक्षय वट के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि धरती का सबसे पुराना जीवित वृक्ष है। मानता है कि यहाँ पूजा करने के बाद सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। विष्णुपद मंदिर में पत्थर पर भगवान श्री हरि के दाहिने पांव का चिन्ह अंकित है, जिसे हम धर्मशिला के रूप में जानते हैं। वैशाली से प्राप्त टेराकोटा का प्राचीन लिखावट से पता चलता है कि हम विष्णुपद मंदिर 4वीं शताब्दी में अष्टम में बताया जाता है। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात इसी जगह के अति पवित्र होने का वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ पे अपने पिता का पांडवों का पिंडदान किया था। गया का वैदिक नाम ब्रह्म गया में भी बताया गया है। गया शहर ब्रह्म योनि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजा अर्षि ने गए को भी इस नगर का स्थापक बताया गया है, जिन्होंने यहाँ पर विशाल यज्ञ किया गया था और वे सूर्य के पुत्र थे। माँ सीता ने इसी जगह का इतिहास से जुड़ा हुआ लोगों को गया जी भी कहते हैं। यहाँ भगवान शिव की पहली पत्नी माने जाने वाली मंगला गौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक सती के स्तनों का प्रतीक 2 गोल पत्थरों को हिंदुओं पवित्र माना जाता है। गया में सबसे
आर्क सर्ग स्थल विष्णुपद मंदिर है। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। इसमें बेसाल्ट के एक खंड पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह चिन्हित है। फल्गु को कहा कि वे केवल नाम की नदी रह जाएगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, इसलिए गया में फल्गु सूखी है। तुलसी को श्राप दिया गया कि वे गया की मिट्टी कभी भी नहीं फलेगी। दोस्तों, यह सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।